ढोंडीराव फिर सवाल करते हैं कि बलि राजा के राज्य की सरहद पर आने के बाद वामन ने क्या किया। तो ज्योतिबा राव फूले बताते हैं, वामन अपनी सारी फौज को लेकर बलि राजा के राज्य में सीधे सीधे घुस आया। उसने बलि राजा की प्रजा को मारते पीटते खदेड़ते हुए हाहाकार मचा दिया था और इस तरह से वह बलि की राजधानी तक आ पहुंचा। इसलिए बलि अपनी देश भर में फैली हुई फौज को इकट्ठा करने से पहले बेबस होकर अपनी निजी फौज के साथ में लेकर वामन से मुकाबला करने के लिए युद्ध भूमि में उतरना पड़ा। बलि राजा हर दिन वामन और उसकी फौज से लड़कर शाम को आराम के लिए अपने महल में आता था। इसी की वजह से दोनों ओर से जितने लोग उस पखवाड़े में एक दूसरे से लड़ते हुए मर गए, उनके मरने की तिथियां ध्यान में रही। इसलिए हर साल भाद्रपद माह में उस तिथि को श्राद्ध करने की परंपरा पड़ गई होगी। इस तरह का तर्क निकलता है। अश्वनी शुद्ध एक पद से शुद्ध अष्टमी तक बलि राजा वामन के साथ लड़ाई में इतना व्यस्त था कि वह सब कुछ भूल गया था और उस दरमियान अपने महल में आराम के लिए भी नहीं आ सका। इधर बलि राजा की विंध्यावली रानी ने अपने हिजड़े पंडे सेवक के द्वारा एक गड्ढा खुदवाया। उसमें उससे उस पंडे सेवक के द्वारा जलाव की लकड़ियाँ डलवाईं और वह उस गड्ढे के पास 8 रात 8 दिन तक बिना कुछ खाए पिए बैठी रही। उसने वहाँ अपने साथ पानी का एक कलश रखा था। रानी इस तरह बिना खाए पिए पानी के सहारे इस कामना की पूर्ति की विजय हो और वामन की बला टल जाए। इसलिए रानी यहाँ बैठकर महावीर की प्रार्थना कर रही थी। इस दरमियान अश्वनी शुद्ध अष्टमी की रात में बलि राजा के युद्ध में मारे जाने की खबर मिलते ही उसने गड्ढे में पहले से रखी हुई लकड़ियों को आग लगाकर अपने आप को उसमें झोंक दिया। उस दिन से सती होने की रूढ़ी चल पड़ी होगी, यह तर्क किया जा सकता है। अब रानी विंध्यावली अपने पति के विछोह के कारण आग में कूदकर मर गई। तब उसकी सेवा में रहने वाली औरतों और हिजड़े पंडों ने अपने बदन से कपड़ों को नोच नोच कर फाड़ डाला होगा और उस आग में डाल दिया होगा। उन्होंने अपनी अपनी छाती को पीटकर जमीन पर अपने हाथों से तालियां पीटते हुए रानी के गुणों का वर्णन करते हुए उस गड्ढे के इर्द गिर्द घूमकर अपना शोक प्रकट किया होगा। हे रानी, तेरा ढिढोरा घमघमाया आदि जैसे शब्दों का उद्घोष किया होगा। दुख की चिंता के ये शोले वहीं शांत हो जाएं, फैले नहीं। इसलिए ब्राह्मणों के धूर्त ग्रंथकारों ने बाद में मौका तलाश कर उस गड्ढे का होम कुंड बनवाकर उसके संबंध में कई गलत सलत बदमाशी भरी घटनाएं गूंथ कर अपने ग्रंथों में लिख कर रखी होंगी, इसमें कोई शक नहीं। उधर बलि राजा के युद्ध भूमि में मरने के बाद बाणासुर ने पूरे एक दिन हर तरह की मुसीबतों का मुकाबला करते हुए वामन की फौज लेकर भाग गया। इस युद्ध की विजय की मस्ती में वामन इतना बदमस्त हुआ कि बलि राजा के मुख्य राजधानी में कोई भी पुरुष नहीं है, यह सुनहरा मौका देखकर उस राजधानी पर हमला बोल दिया। वामन अपने साथ पूरी फौज लेकर अश्वनी युद्ध दशमी को बड़ी सुबह ही उस शहर में पहुंचा। उसने वहां के अंगड़ों में लगा हुआ जितना सोना था सब लूट लिया। उस शब्द का अपभ्रंश सिलंगड़ का सोना लूट लिया यह हो गया। इस लूट के बाद के वामन तुरंत अपने घर लौट गया। जब वह अपने घर पहुंचा तो पहले से ही उसकी औरतें मजाक के खातिर कनकी का राजा बलि बना करके अपने दरवाजे के दहलीज पर रखा था। वामन के घर पहुंचने पर उसने वामन से कहा कि यह देखो, बलि राजा
आपके साथ पुनः युद्ध करने के लिए आया है। यह सुनते ही उसने उस कनकी के बने बलि राजा को अपने लात से ठोकर मारकर फेंक दिया और फिर घर के अंदर प्रविष्ट किया। उस दिन से आज तक ब्राह्मणों के घर में हर साल अश्वनी महीने के विजयदशमी यानी दशहरा को ब्राह्मण औरतें कनकी के भात का बलि राजा बनाकर अपने अपने दरवाजे के दहलीज पर रखती हैं। बाद में अपना बायां पांव उस कनकी के बनी बलि राजा के पेट पर रखकर कचनार की लकड़ी से उसका पेट फाड़ती हैं। बाद में उस मृत बलि राजा को लांघकर अपने घर में प्रवेश होती हैं। यही उनमें सदियों से चली आ रही परिपाटी है। ब्राह्मण, पंडा, पुरोहितों के घरों में यह त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, इसलिए इस त्यौहार को ब्राह्मणों का त्यौहार कहते हैं। इसी तरह बाणासुर के लोग अश्वनी शुद्ध दशमी की रात में अपने अपने घर गए। उस समय उनकी औरतों ने उनके सामने दूसरे बलि राजा की प्रतिमा रखकर और यह भविष्यवाणी जान करके की कि दूसरा बलि राजा ईश्वर के राज्य की स्थापना करेगा। अपने घर की दहलीज पर खड़े होकर उसकी आरती उतारी होगी और यह कहा होगा कि अला बला जावे, बाली का राज आवे। उस दिन से लेकर आज तक सैकड़ों साल बीत गए, फिर भी बलि के राज्य के कई क्षेत्रों में क्षत्रिय वंश की औरतों ने हर साल अश्वनी शुद्ध दशमी की शाम के समय अपने अपने पति और पुत्र की आरती कर आगे बलि का राज्य आवे इस इच्छा का त्याग नहीं किया है। इसमें पता चलता है कि आगे आने वाला बलि राजा कितना अच्छा होगा। धन्य है वह बलि राजा और धन्य है वह राजनिष्ठा। लेकिन आज तक तथाकथित मांगलिक हिंदू लोग अंग्रेज शासकों की मेहरबानी पाने के लिए उनके अंग्रेजी सत्ता में बड़े बड़े पद और प्रतिष्ठा के स्थान मिले, इसलिए वे लोग रानी के जन्म पर आम सभाओं में लंबे लंबे भाषण देते हैं, लेकिन समाचार पत्रों में या आपसी बातचीत में उनके खिलाफ अपना रोष व्यक्त करने का दिखावा करते हैं। धोंडीराव फिर पूछते हैं, उस समय बलि राजा द्वारा बुलाए गए सरदार क्या उसकी मदद के लिए आए कि नहीं? तो ज्योतिबा राव बताते हैं, बाद में कोई छोटे मोटे सरदार अपनी अपनी फौज के साथ अश्वनी शुद्ध 14वीं को आकर बाणासुर से मिले। उनके बाणासुर से मिलने की खबर सुनते ही बलिराज के कुल मिलाकर सभी ब्राह्मण अपनी जान बचाकर वामन की ओर भाग गए। उनको इस तरह भाग कर आते देखा तो वामन बहुत ही घबरा गया। उसने सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा किया। अश्वनी शुद्ध 15वीं को वे सभी इकट्ठा होकर सारी रात जागकर अपने भगवान के सामने प्रसाद स्वरूप दांव पेच तय करने लगे कि बाणासुर से अपना संरक्षण कैसे किया जाए। दूसरे दिन वामन अपने बाल बच्चों के साथ सारी फौज लेकर अपने प्रदेश की सीमा पर पहुंचकर बाणासुर का इंतजार कर रहा था। तो धोंडीराव पूछते हैं, बाद में बाणासुर ने क्या किया? तो ज्योतिबा राव बताते हैं, बाणासुर ने ना आव देखा न ताव, उसने एकदम वामन पर हमला बोल दिया। बाणासुर ने बाद में उसको पराजित कर दिया और उसके पास जो कुछ भी था वह सब लूट लिया। फिर उसने वामन को उसके सभी लोगों के साथ अपनी भूमि से खदेड़कर हिमालय की पहाड़ी पर भगा दिया। फिर उसने उस वामन को दाने दाने के लिए मुहताज कर दिया। उसके कई लोग केवल भूख से मरने लगे। अंत में इस चिंता में वहीं पर वामन अवतार का सर्वनाश हुआ, मतलब कि वामन मर गया। वामन के मरने से बाणासुर के लोगों को बड़ी खुशी हुई। वे कहने लगे कि सभी ब्राह्मणों में वामन एक बहुत बड़ा संकट था। उसके मरने से, उसके नष्ट हो जाने से हमारा शोषण उत्पीड़न समाप्त हो गया। उसी समय से ब्राह्मणों को उपाध्याय कहने की परिपाटी चली आ रही होगी। इस तरह का तर्क निकाला जा सकता है।
बाद में उन उपाध्यायों ने अपने अपने घरों में युद्ध में मरे अपने सभी रिश्तेदारों के नाम से चिता, जो आज होली जिसे कहा जाता है, जलाकर उनकी दाहक्रिया किया होगा, क्योंकि उनमें पहले से ही मृत आदमी को जलाने का रिवाज था। उसी प्रकार बाणासुर और अन्य तमाम क्षत्रिय इस युद्ध में मरे अपने अपने सभी रिश्तेदारों के नाम पर फागुन वीर बनकर हाथ में नंगी तलवार लिए बड़े उत्साह से नाचते कूदते और उन्हें मृत वीरों का सम्मान किया। क्षत्रियों के मृत आदमी के शरीर को जमीन में दफनाने की बहुत पुरानी परंपरा दिखाई देती है। अंत में बाणासुर ने उस उपाध्याय के रक्षण के लिए कुछ लोगों को वहां रखा, शेष सभी को अपने साथ लेकर अपनी राजधानी पहुंच गया। बाणासुर ने अपनी मुख्य राजधानी में पहुंचने के बाद जो खुशी हुई उसका वर्णन करने से ग्रंथ का विस्तार होगा। इस डर की वजह से यहाँ मैं उस घटना का संक्षिप्त इतिहास दे रहा हूँ। बाणासुर अपने सारे जायदाद की गिनती करके अश्वनीवाद त्रयोदशी को उसकी पूजा की, फिर उस नेवाद्य चतुर्दशी और 30 को अपने सभी सरदारों को बढ़िया बढ़िया खाना खिलाया और सभी ने मौज मनाई। बाद में कार्तिक शुद्ध 1 को अपने कई सरदारों को उनकी योग्यता के अनुसार इनाम और उनको अपने अपने मुल्क में जाकर काम में लग जाने का हुक्म दिया गया। इससे वहाँ की सभी स्त्रियों को भी खुशी हुई। उन्होंने कार्तिक शुद्ध 2 को अपने अपने भाइयों को यथासमर्थ भोजन खिलाया। उन्होंने उनको भोजन खिलाकर उनका पूरी तरह से समाधान किया। बाद में उन्होंने उनकी आरती उतारी और कहा कि अला बला जावे बाली कराज आवे। इस तरह उन्होंने आने वाले बलि के राज्य का स्मरण दिलाया। उस समय से आज तक हर साल दिवाली को और भैया दूज के दिन क्षत्रिय लड़कियां अपने अपने भाई को आने वाले बलि राज्य का भी स्मरण दिलाती हैं। लेकिन उपाध्याय कुल में इस तरह का स्मरण दिलाने का कोई भी रिवाज बिल्कुल नहीं है। धोंडीराव फिर पूछते हैं, लेकिन बलि राजा को पाताल में गाड़ने के लिए आदि नारायण ने वामन अवतार लिया। उस वामन ने भिखारी का रूप धारण किया और उसने बलि राजा को अपने छल कपट में फंसाया। उसने बलि राजा से 3 कदम धरती का दान मांगा। बलि राजा ने अपने भोलेपन में उसको दान देने का वचन दे दिया। दान का वचन मिलने के बाद उसने भिखारी का रूप त्याग दिया और इतना विशाल आदमी बन गया कि उसने बलि राजा से पूछा कि अब मुझे तीसरा कदम कहाँ रखना चाहिए। उसका यह विशालकाय रूप देखकर बलि राजा बेबस हुआ। उसने उस वामन को यह जवाब दिया कि अब तुम अपना तीसरा पाँव मेरे सिर पर रख दो। बलि राजा का यह कहना सुनते ही उस गली जंगेड़ ने अपना तीसरा पाँव बलि राजा के सिर पर रख दिया और उसने बलि राजा को पाताल में दफनाकर अपना इरादा पूरा कर लिया। इस तरह की बात ब्राह्मण उपाध्यायों ने भागवत आदि पुराणों में लिख रखी है। लेकिन आपने जिस हकीकत का वर्णन किया है उससे यह पुराण कथा झूठ साबित होती है। इसलिए इस बारे में आपका क्या मत है, यही हम जानना चाहते हैं। तो ज्योतिबा राव बताते हैं, इससे अब तुम ही सोचो कि जब उस गली जंगेड़ ने अपने 2 कदमों से सारी धरती और आकाश को घेर लिया था, तब उसके पहले ही कदम के नीचे कई गांव के लोग दब गए होंगे और उन्होंने अपनी निर्दोष जानें गंवाई होंगी कि नहीं। दूसरी बात यह है कि उस गली जांगड़े ने जब अपना दूसरा कदम आकाश में रखा होगा, उस समय आकाश के सितारों में बहुत भीड़ होने से कई सितारे एक दूसरे से टकरा गए होंगे कि नहीं। तीसरी बात यह है कि उस गली जंगड़े ने
अपने दूसरे कदम से यदि सारे आकाश को हड़प लिया होगा, तब उसके कमर के ऊपर के शरीर का हिस्सा कहाँ रह गया होगा। इस गली जंगड़े को कमर के ऊपर माथे तक आकाश शेष बचा होगा। तब उस गली जंगेड़े को अपने ही माथे पर अपना तीसरा कदम रखना चाहिए था और अपना इरादा पूरा कर लेना चाहिए था। लेकिन उसने अपना इरादा पूरा करने की बात अलग रख दी और उसने केवल छल कपट से अपना तीसरा कदम बलि राजा के माथे पर रख दिया और उसको पाताल में दफना दिया। उसकी इस नीति को क्या कहना चाहिए? ढोंडीराव पूछते हैं, क्या सचमुच में वह गली जंगेड़ा आदिनारायण का अवतार है? उसने इस तरह के सरेआम धोखेबाजी कैसे की? जो लोग ऐसे धूर्त दुष्ट आदमी को आदिनारायण मानते हैं, उस इतिहासकार को छी छी करते हुए हम उसका निषेध करते हैं, क्योंकि उन्हीं के लेखों से वामन छली, धोखेबाज, विनाशकारी और हरामखोर साबित होता है। उसने अपने दाता को ही, जिसने उस पर उपकार किया था, दया दिखाई थी, उसी को पाताल में दफना दिया। तो ज्योतिराव कहते हैं, चौथी बात यह है कि उस गली जंगड़े का सिर जब आकाश को पार करके स्वर्ग में गया होगा, तब उसको वहाँ बड़े ज़ोर से चिल्लाते हुए बलि से पूछना पड़ा होगा कि जब मेरे 2 कदमों में सारी धरती और आकाश समेट गए, फिर अब आप ही बताइए कि मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं और अपना इरादा तथा आपके इरादे को कैसे पूरा करूं, क्योंकि आकाश में उस गली जंगेड़ का मुँह और पृथ्वी पर बलि राजा, इनमें अनगिनत कोसों का फासला रहा होगा। और आश्चर्य की बात यह है कि रसियन, फ्रेंच, अंग्रेज और अमेरिकी आदि लोगों में किसी एक को भी इस संवाद का एक भी शब्द सुनाई नहीं दिया। यह कैसी अजीब बात है। उसी प्रकार धरती के मानव बलि राजा ने उस वामन नाम के गली जंगड़े को उत्तर दिया कि तुम अपना तीसरा कदम मेरे माथे पर रख दो। फिर यह बात उसने सुनी होगी। यह भी बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि बलि राजा उसके जैसा बेढंगा आदमी बना नहीं था। पांचवी बात यह है कि उस गली जंगड़े के बोझ से धरती का कुछ भी हानि नहीं हुई। यह कैसे आश्चर्य की बात है। तो ढोंडीराव फिर सवाल करते हैं, यदि धरती की हानि हुई होती तब हम यह दिन कहाँ से देखते? उस गली जंगड़े ने क्या क्या खाकर अपनी जान बचाई होगी। फिर जब वह गली जंगड़े मरा होगा, तब उसको उसके विशाल लाश को शमशान में ले जाने के लिए कंधा देने वाले 4 लोग कहाँ मिले होंगे। वह उसी जगह मर गया होगा। यह कहा जाए, तब उसको जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ियाँ कहाँ मिली होंगी। यदि उस तरह की विशाल काय लाश को जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ियाँ नहीं मिली होंगी, यह कहा जाए, तो तब उसको वहीं के वहीं कुत्ते सियारों ने नोच नोच कर खा लिया होगा और उसका हलवा पस्त किया होगा कि नहीं। तात्पर्य यह है कि भागवत आदि सभी पुराणों ग्रंथों में उक्त प्रकार की शंका का समाधान नहीं मिलता है। इसका मतलब स्पष्ट है कि उपाध्यायों ने बाद में समय देखकर सभी पुराण कथाओं में इस तरह के ग्रंथों की रचना की होगी। यह सिद्ध होता है। ज्योतिबा राव कहते हैं, तात आप इस भागवत पुराण को एक बार पढ़ लें, फिर उस भागवत पुराण से ज़्यादा इस पे आपकी नीति अच्छी लगेगी। यहीं से परिच्छेद 6 खत्म होता है।